हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डिवीजन में होना रहता है, बेसिकली ज्वाइनिंग जो होनी रहती है डिवीजन में, उसके लिए अगर आपको किसी भी वजह से पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत पड़ती है तो वो आप कैसे बनाने वाले हैं। देखो, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मतलब आप उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी समझ सकते हो, जो एक पुलिस स्टेशन से बनता है, जिससे ये साबित होता हो कि आप कभी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में या तो आप अभी हैं, नहीं हैं, या आपका रिकॉर्ड किस तरीके से रहा है। इसमें एक और जवाब मैं आपको दूंगा कि अगर कोई केस है आपके पास, वो अगर पहले सॉल्व हो चुका है तो उसको आप कैसे अप्रोच करें, आप उसको किस तरीके से लेना चाहिए उस चीज को। ठीक है, तो देखो, ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि ये ऐसा मामला है जिसके बारे में क्लैरिटी के लिए किसी को भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्लैरिटी अगर आप लाना चाहते हो। लेकिन मेरे पास इस बारे में बहुत ज्यादा क्लैरिटी है। देखो, अभी जो मैं आपको बताऊंगा ये मैंने बहुत पिछले, आप समझ लीजिए 3-4 दिनों से मैं पुलिस वेरिफिकेशन वाले मामले को लेकर के काफी डिटेल में डिस्कशन मेरा चल रहा था। तो मैंने जो जहां पर अपना डिवीजन में ज्वाइनिंग होती वहां पर भी मेरी बात हो चुकी है, मतलब वहां से किसी तरीके से मुझे वहां की जानकारी भी है। और आज मैं पुलिस स्टेशन से भी अभी अभी आया हूं अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा करके। ठीक है, तो देखो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने का प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको बताना शुरू करता हूं। लेकिन उसके पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि देखो, मेरे जोन में, मतलब मैं लेवल 5 में सिलेक्ट हुआ हूं, एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी 2019 वाली वैकेंसी से। मेरा ज्वाइनिंग लेटर कल ही मुझे मिला है, कल शाम को। और मुझे अगले, मतलब 5 दिन का, 6 दिन का समय मुझे मिला है, जिसके अंदर मुझे जाकर के ज्वाइन करना है। तो देखो, मुझे ज्वाइन करना है मुंबई में, सेंट्रल रीजन के अंतर्गत मुंबई में मुझे जाके ज्वाइन करना है, सीएफएमटी में। तो मेरे पास एक तरीके से समझो तो 5 दिन का समय है डॉक्यूमेंट बनाने। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ना तो मुझसे एफडीएम का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए कहा गया है, जो कि अभी तक जैसे बिलासपुर जोन हुआ या बाकी जोन जहां पर भी ज्वाइनिंग आ रही थी लेवल 5 की, 6 की, वहां पर ये एक डॉक्यूमेंट लग रहा था। फिर से मैं बोल रहा हूं कि हमको टाइम नहीं मिला है, शायद इसीलिए हमसे ये सर्टिफिकेट नहीं मांगे गए। एफडीएम का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया और पुलिस वेरिफिकेशन वाला जो सर्टिफिकेट है वो भी हमसे नहीं मांगा गया। तो आप बोलेंगे कि मैं बनाने क्यों गया, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। वीडियो को आप पूरा आखिरी तक देखना, काफी इंपॉर्टेंट बात है। और टाइम वेस्ट मैं आपका करना भी नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको डिटेल में चीजें बताऊंगा, लेकिन वही जो काम की है। ठीक है, तो हमसे दो चीज जो कि बाकी जगह मांगी जा रही थी वो हमसे नहीं मांगा गया। एक तो पुलिस वाला सर्टिफिकेट हमसे नहीं मांगा गया, और एफडीएम के थ्रू जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकलवाना था वो भी हमसे नहीं मांगा गया। लेकिन मुझे जानकारी थी, बाकी जो मैंने अटेस्टेशन फॉर्म भरे थे वहां से ये जानकारी थी कि ये सब लगता है, लेकिन हमसे नहीं मांगा गया। हो सकता है जिनको ज्यादा टाइम मिले उनको मांगा जाएगा। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, किसी को भी एडवांस होने की जरूरत नहीं है, किसी को भी पहले से कुछ करके रखने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि आप पहले से ये बना के रखें। आपका जब ज्वाइनिंग लेटर आ जाए उसके बाद ही ये प्रोसेस शुरू करना। लेकिन अगर किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस वाला बनाना पड़ता है तो वो कैसे बनाओगे अब बताना शुरू करता हूं। कल मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिला, मैंने उसको बहुत अच्छे से तसल्ली से 3-4 बार पढ़ा। आपको भी अटेस्टेशन फॉर्म, ज्वाइनिंग लेटर 3-4 बार अच्छे से पढ़नी है। और एक छोटा सा शॉर्ट नोट इस तरीके से बना लेना जो मैंने बनाया था। इसमें मैंने सारी चीजें लिखी हुई है कि क्या क्या मुझे करना है, क्या क्या मुझे बनाना है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अब पहली चीज ये बता दूं कि जिनको अगर बहुत कम टाइम मिलेगा ना, तो डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कॉल करके ही डीआरएम ऑफिस, मतलब जहां पे ज्वाइनिंग होती है वहां पे पता किया है, वहां पे बात की है, तो टाइम मिल जाता है। ऐसे मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट नहीं। अब आप ये बताइए कि ऐसा कोई सर्टिफिकेट आप जो आपको किसी अधिकारी से बनाना है या कोई दूसरी अथॉरिटी से बनाने हैं, वो आप अगर लिमिटेड टाइम में नहीं बना पाए तो आप भी क्या कर सकते हैं ना, आपको ट्राई पूरा करना है। लेकिन नहीं बना पाए तो भी आपको जिस डेट पर बुलाया गया उस डेट पर आपको जाना जरूर है। जितनी फॉर्मेलिटीज हो सके वो पूरी करनी है वहां पर, और आपको फिर टाइम मिल जाएगा, तब आप बाकी रेस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो मैं गया, पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में थोड़ी रिसर्च करी। तो हमारे यहाँ, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, तो यहाँ पर ऑनलाइन जो है अप्लाई किया जाता है इसके लिए। नेट कैफे, लोक सेवा केंद्र, सॉरी, नेट कैफे और कम्युनिटी, सीएससी बोलते हैं, कम्युनिटी सर्विस सेंटर कुछ है, उसके थ्रू, या कोई भी नेट कैफे वाले से आप, एमपी ऑनलाइन इनके पास हो, नेट कैफे, ऐसी कोई अच्छी सी दुकान में आप जाओगे तो वहां पर आपको ये ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, उसमें मैं एमपी की बता रहा हूँ, यहाँ पर लगभग हर स्टेट में प्रोसेस लगभग ऐसा ही है, कुछ कुछ माइन्यूट चेंजेस हो सकते हैं। तो देखो, फॉर्म अप्लाई करते हैं हम ऑनलाइन, उसमें हमारी डिटेल, 2 गवाहों के नाम, हमारी 2 पहचान फोटो, मतलब पहचान पत्र 2, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, पैन कार्ड, इस टाइप के 2 डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं। और 2 डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं और अपनी एक फोटो अपलोड होती है। ये सब में अब हम पूरी डिटेल डालते हैं। उसमें एक बार पूछते हैं कि आप क्या इसके पहले कभी क्रिमिनल एक्टिविटीज या कोई भी आप केस में ये वो रहे हो गिरफ्तार, वो सब, तो उसको मुझे तो नो ही करना था, मैंने नो किया।
उसके बाद ये भी पूछता है कि आपने पहले इसके पहले यही कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया है क्या? उसमें भी मैंने नो किया क्योंकि मैंने नहीं बनाया था, एसएससी में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये किया मैंने। उसके बाद उसको अप्लाई करते हैं, लेकिन मेरे साथ फिर अप्लाई करने के बाद 110 रुपये का शुल्क लास्ट में पे करना पड़ता है, जिसको चालान कहते हैं, तो वो मुझे पे करना था। लेकिन सर्वर था हद से ज़्यादा स्लो, पता नहीं क्यों स्लो था, लेकिन काम नहीं हो पाया। कम से कम 3 घंटे मैंने वहाँ पर अच्छे से शिद्दत से ट्राई किया। 1 बजे से लेकर 4 बजे तक वहीं पर बैठा रहा और मैं वो सब बार बार वो फॉर्म भरता था, बड़े धीरे धीरे लोड होता था वो, और ये सब किया, लेकिन नहीं हो पाया। किस्मत पे ऐसा था कि आज मैं जिस नेट कैफे में गया था वो मेरे पहचान वाले का ही था, तो वहाँ पर मेरा काम एकदम शिद्दत से चल रहा था, एक कंप्यूटर पे मेरा ही काम चल रहा था, फिर भी नहीं हो पाया। ठीक है, तो देखो फिर मैंने क्या किया। हाँ, उसके पहले अभी इसको कंप्लीट करते फिर ये भी बताऊंगा कि जब मुझे जरूरत नहीं थी तो मैंने बनाया क्यों। फिर मुझे ऑप्शन बताया गया कि आप एक काम करो, ऑफलाइन अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लो। अब देखो ऑनलाइन ऑफलाइन में अंतर क्या होता है ये बताता हूँ। ऑफलाइन में कुछ ये आपको मतलब ये समझिए उसमें क्यूआर कोड लग के आता है, जिससे ये होता है कि किसी कोई भी व्यक्ति उसको ऑनलाइन भी वेरीफाई कर सकता है। लेकिन अब जब ऑफलाइन बना के ले जाओगे तो वो व्यक्ति ऑफलाइन उसको वेरीफाई नहीं कर पाएगा। ऑफलाइन वाला एकदम सीधा सिंपल सा है। अब वो मैं नीचे रख के आ गया, मैं उसको लेकर नहीं आया, नहीं तो दिखाता मैं आपको। एक काम करूंगा, उसकी फोटो लगाने की कोशिश करूंगा, लेकिन नहीं लगा पाया, भूल गया तो बुरा मत मानना। एकदम सिंपल सा रहता है। हम जब फॉर्म भरते हैं ना, उसमें एक पेपर रहता है, उसमें हमारा एड्रेस नाम लिखा रहता है, और उसमें बेसिकली थाने की फील और टीआई के फाइन या थाना प्रभारी के फाइन होते हैं। उसी से वो ये होता है कि इस पर अभी तक हमारे रिकॉर्ड के अंतर्गत कोई केस नहीं है, ऑफलाइन वाला ऐसा बन के आता है। ठीक है, इस तरीके से मैं गया, मतलब वो फिर वही जहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर रहा था वहाँ से ऑनलाइन नहीं हुआ, तो मैं क्या किया, वो फॉर्म भरा, छोटा सा फॉर्म, उसमें 100 रुपये का चालान पटाया। चालान पड़ जाता है अलग से, तो वो पता रहता है नेट कैफे वालों को, ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। वो चालान की कॉपी और अपना आधार कार्ड उसके फॉर्म के पीछे लगाओ जिसमें हमको ये लिखे, और उसमें एक फॉर्म रहता है जिसमें सारी डिटेल्स लिखते हैं, हम एड्रेस गवाह ये वो सब लिखते हैं, और उसको ले जाके थाने में लेके जाना पड़ता है। थाने में लेके जाओ तो थाने में जो क्लर्क वाला काम करते हैं उनके पास लेकर के जाओ, वो आपका ये काम करके 15-20 मिनट ही लगा मुझे तो, क्योंकि हमारे यहाँ क्या हुआ है अभी, टीचिंग स्टाफ की भी काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट हुई है या उनकी ज्वाइनिंग आई हुई है, तो यही काम कर रहे थे वो सब लोग। मतलब वो एक दिन में 4-5 लोगों का लगभग कर ही रहे थे, तो मेरा भी 15-20 मिनट ही लगा मुझे। और मेरा भी उन्होंने एक ऐसे पेपर फाड़ा, उस पर सील फाइन लगवाई, हमसे वहाँ पर सिग्नेचर करवाई 1-2 जगह कि एक प्रति प्राप्त हुई, ऐसा फॉर्म पे लिखवाया, और हमें अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया। तो ये ऑफलाइन मैंने बना लिया। अब उस सवाल का जवाब देता हूँ कि मुझे जब मांगा ही नहीं, जब मेरे डिवीजन में जरूरत ही नहीं है मुझे, तो मैंने क्यों बनवाया। देखो मेरे डिवीजन के उसमें एक लाइन में एक साफ साफ लिखी हुई है लाइन ज्वाइनिंग लेटर में, कि आपके अटेस्टेशन फॉर्म को आपके परमानेंट एड्रेस वाले थाना क्षेत्र में भेजा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। मतलब ये काम डिवीजन वाले करने वाले, हमें नहीं करना। लेकिन 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट मुझे बनाने, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि लास्ट इंस्टीट्यूट जहां लास्ट इंस्टीट्यूट या कॉलेज जहां से मैंने पढ़ाई करी है वहां के प्रिंसिपल से बनवाना है। दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक गेजेटेड ऑफिसर से बनाना है। गेजेटेड ऑफिसर आपके ब्लड रिलेशन में नहीं होने चाहिए। तो अब जब आप किसी अनजान गेजेटेड ऑफिसर के पास जाओगे अपने उस डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड कराने, तो देखो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। आप अटेस्टेशन फॉर्म में कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाने के लिए गेजेटेड ऑफिसर से बना रहे हो, तो ज्यादातर केस में गेजेटेड ऑफिसर आपसे पुलिस वेरिफिकेशन का कुछ तो प्रूफ मांगते हैं, जिससे कि देखो हम तो जानते नहीं गेजेटेड ऑफिसर को जिनसे हम अटेस्टेड कराने जाने वाले हैं, तो वो उन्हें कैसे विश्वास हो। इसीलिए मैंने फॉर सेफ्टी पर्पस कि मैं जाऊं उनके पास तो वो आसानी से बना दे, इसीलिए मैंने पुलिस वेरिफिकेशन वाला सर्टिफिकेट बना लिया। उसको लेकर के मैं जाऊंगा किसी भी गेजेटेड ऑफिसर के पास और उनसे मैं साइन करवा लूंगा और मेरा ये काम हो जाएगा। मतलब वो लोग साइन कर देंगे उसके बिहाफ पे। इतनी बात क्लियर हो गई कि मैंने क्यों बनाया और कैसे बनाना था। अब एक बात, आप पे अगर कोई केस पास्ट में चल चुका है, कोई एफआईआर आपके ऊपर है, या कोई आप केस कंप्लीट कर चुके हो, तो सुनो मेरी बात, डरने वाली कोई बात नहीं है। आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में उसका रिकॉर्ड बस लिखा रहेगा कि आप पे कौन सा केस चला था और उस केस का निराकरण क्या हुआ। बात आई समझ। ये मैंने कॉल करके अपने जो ज्वाइनिंग लेते हैं डीआरएम ऑफिस में वहां पे पता किया था, तो उन्होंने भी कहा था कि अगर केस क्लोज हो गया है ना, केस डिस्पोज हो गया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। केस खत्म हो गया तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट से कोई उस पर असर नहीं पड़ेगा। आप पे कोई एफआईआर हो रखी है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सिर्फ ये है कि आप उस दौरान किसी सजा न काट रहे हो या आपका कुछ प्रॉब्लमेटिक कुछ फील नहीं होना चाहिए। बात आ रही समझ में। छोटा मोटा मामला है, कुछ है, तो आपको चिंता की बात नहीं है। आपका बस वो रिकॉर्ड में दिखेगा, वो चीज आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में दिखेगी। वो चीज बेसिकली रेलवे अवेयर होनी चाहिए आपके मामले से, या जो भी आपका एम्प्लॉयर है वो उसको वो जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने फिर जब आज थाने में गया था तो थोड़ी सी मतलब
ऐसा है ना कि रेलवे में जॉब लगी तो थोड़ा बहुत ज़्यादा बात अपने से मतलब अच्छे से कंफर्टेबली बात कर रहे थे, कुछ जानना भी चाह रहे थे, तो इसी में मैंने भी एक सवाल उनसे पूछ ही लिया। मेरे पास एक भाई का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जिसमें एक थोड़ी-सी प्रॉब्लम उनकी हुई थी कि उन पर एक छोटा-सा मामला है, वो मामले में केस उन पर हो रखा था, जिसमें कि उन्हें पनिशमेंट भी नहीं हुई, कोई सज़ा भी नहीं हुई, लेकिन केस तो उनके जब भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट उन्होंने बनाया, पुलिस क्लेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ऐसा कुछ है, वो बनवाया तो उसमें वो चीज़ दिख रही थी। उससे वो भाई काफ़ी परेशान थे, इसीलिए मैंने डीआरएम ऑफिस में भी ये सारी पता करी, मेरे जितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं मेरे पहचान वाले, उन सब से भी ये बात करी थी, और आज मैंने पुलिस स्टेशन में भी ये बात करी। उन्होंने बहुत ही लाइटली मुझे बता दिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो तो सिर्फ रिकॉर्ड के लिए है, रिकॉर्ड में दिखता है, लेकिन अगर छोटा-मोटा मामला था और आपका केस खत्म हो गया है, देखो फिर से बोल रहा हूँ, केस खत्म हो गया या फिर कोई एफआईआर हो रखी है लेकिन केस चल रहा है, तो भी आपको रिपोर्ट पूरी बराबर करनी है, क्योंकि ऐसे ना वैसे वो बात पता चलने वाली है रेलवे को, तो झूठ का कोई यहाँ पर स्कोप नहीं है। लेकिन आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है, मन में निराशा लाने की जरूरत नहीं कि अगर ऐसा कुछ है तो आपको बाहर किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। बस आपकी थोड़ी-सी चेक ज़्यादा करेंगे, आपको जाँच आपकी थोड़ी-सी ज़्यादा होगी। हो सकता है कि कुछ एक्सट्रीम केसेज़ में कि जॉइनिंग थोड़ी-सी डिले हो या कुछ थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आए, लेकिन ये नहीं होगा कि आपको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको कुछ बड़ा क्राइम नहीं है, कोई सज़ा नहीं हो रखी है आपको, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन पूरी ईमानदारी से आपको अटेस्टेशन फॉर्म भरना है, उसमें कोई गलती नहीं करना है। तो ये थी मेरी आज की डेवलपमेंट, सुबह से लेकर के अभी लगभग 6 बज चुके हैं, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। तो मैंने आज दिन भर में बस इतना ही काम किया है। मैंने आपसे वादा किया था कि जब मेरा जॉइनिंग लेटर आएगा और मैं जब जो प्रोसेस करूंगा वो मैं आकर के आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि देखो कितना भी किसी को पता रहे, लेकिन थोड़ी सी एक नर्वसनेस तो रहती है, काफ़ी कुछ दांव पर लगा है, मतलब यहाँ जॉब की बात है, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे करके बता सकूँ। देखो किसी का मन रखने के लिए मैं कुछ नहीं कहता हूँ, बिल्कुल मतलब एकदम ऑथेंटिक चीज़ बताता हूँ, लेकिन डराने का भी मेरा उद्देश्य कोई को है नहीं, इसीलिए मैं आपको वो चीज़ें कई बार नहीं बता पाता जो आप सुनना चाहते हैं। देखो जनरली एटीट्यूड क्या है कैंडिडेट्स का, जो डरे रहते हैं कि कुछ नेगेटिव सुनने मिले और वो खड़ाक से एक्सेप्ट करें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ नेगेटिव इतना कुछ है नहीं। आपको पॉजिटिव की तलाश में भी रहना चाहिए, और जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैं आपको क्या प्रॉब्लम बता दूं, है ना। तो आप ऐसी उम्मीद ना करो कि कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। अभी ये केस के बारे में भी बता दिया कि अगर कोई केस है तो उसका क्या होने वाला है, तो डरने की कोई बात नहीं है। कोई अगर आपके जेन्युइन सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, फिर और टेलीग्राम पे ग्रुप है हमारा, उसको ज्वाइन कर लेना। तो अगर आपका कोई जेन्युइन सवाल हुआ, देखो एक सवाल को मैं बार बार जवाब देने में थोड़ा सा मुझे परेशानी होती है, मैं 11वीं बार जवाब नहीं देता, एक सवाल का 10 बार जवाब देता हूँ सेम टू सेम। तो ग्रुप में या कमेंट में अगर आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूँ तो आप थोड़ी सी तकलीफ उठा के कमेंट बॉक्स को एक बार पूरा पढ़ना, जरूर आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। आपका कोई जेन्युइन सवाल है तो ग्रुप में आना, ग्रुप ज्वाइन करके ग्रुप में कमेंट करना, मैं आपको वहां से पर्सनल मैसेज करके आपको पूरा गाइड करने की कोशिश करूंगा। जितना मुझे नॉलेज है उसके अंदर तो कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो कि आपकी मैं आंसर ना करूं। तो थैंक यू वेरी मच, और सबको ऑल द बेस्ट। जो अब आगे आगे जो मेरे साथ डेवलपमेंट होगी, अभी जो मैं काम कराऊंगा वो सारे के सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच और ऑल द बेस्ट।